पिक्चर नजर आ रही है क्लियर? अच्छा, इसमें मुझे ये बताओ कि तुमने जो ऑप्टिकल पावर है इसको किस तरह से पढ़ा हुआ है कि ऑप्टिकल पावर क्या होती है? ऑप्टिकल पावर ऑफ ए सिस्टम। तो किसी सिस्टम की ऑप्टिकल पावर से मतलब ये होता है द कैपेसिटी ऑफ ए सिस्टम टू कन्वर्ज और डाइवर्ज इंसिडेंट रेज। जो इंसिडेंट रेज हैं उनको कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की जो कैपेसिटी है दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल पावर ऑफ द सिस्टम, राइट? ऑप्टिकल पावर पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। तो पॉजिटिव पावर किसकी लेते हैं हम? पावर पॉजिटिव किसकी लेंगे? पावर ऑफ ए कन्वर्जिंग ऑप्टिकल सिस्टम इज पॉजिटिव। कन्वर्जिंग ऑप्टिकल सिस्टम, अगर ऑप्टिकल सिस्टम कन्वर्जिंग है तो उसकी पावर कैसे लेनी है? पॉजिटिव। अगर ऑप्टिकल सिस्टम अगर डाइवर्जिंग है तो उसकी पावर हम लेते हैं नेगेटिव। तो नेगेटिव पावर का मतलब है डाइवर्जिंग ऑप्टिकल सिस्टम। तो डाइवर्जिंग ऑप्टिकल सिस्टम की पावर को लेना है नेगेटिव, ठीक है? अच्छा, अब ये बताओ जैसे कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर की पावर कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? हाँ, क्योंकि वो कैसा होता है? कन्वर्जिंग होता है ना? वो इंसिडेंट रेस को अगर पैरेलल रेस है तो उनको कैसा कर देगा? कन्वर्ज कर देगा। तो उसकी पावर होती है पॉजिटिव। रिफ्रैक्टिंग सरफेस की पावर क्या होती है? पावर ऑफ ए रिफ्रैक्टिंग सरफेस की हम बात कर रहे हैं कि अगर एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, मैंने ये बनाया, इसके लेफ्ट साइड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, राइट साइड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, और रेडियस ऑफ कर्वेचर सरफेस का कितना है? r के इक्वल है। अगर रे ऑफ लाइट यहां से इंसिडेंट होती है μ1 से और वो चली जाती है μ2 में, तो इसकी पावर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? पावर ऑफ दिस रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज, रे ऑफ लाइट जिस मीडियम में गई है, जिस मीडियम में ये गई है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है पहले μ2। जिस मीडियम से इसने एंटर किया था, यानी इंसिडेंट रे जिस मीडियम में है, इंसिडेंट रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाद में लेना है μ2 माइनस μ1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर में साइन रखना है। तो ये तो तुमने पढ़ लिया होगा कि इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव आएगा, क्योंकि इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन है, तो माइनस आर। अब ये बताओ कि जो पावर होती है क्या वो इस बात पर डिपेंड करती है कि रे ऑफ लाइट किस डायरेक्शन से इंसिडेंट हुई है, मतलब μ1 से μ2 या μ2 से μ1? हाँ, तो अगर मैं रे ऑफ लाइट को मान लूं कि वो इंसिडेंट हो रही है इस बार, यहां से इंसिडेंट होती है और इधर निकल जाती है, ठीक है? तो इसकी जो पावर होगी इस बार हम लिखेंगे P इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन प्लस आर। तो दोनों से ही सॉल्व करेंगे तो पावर कैसी आ जाएगी? सेम आ जाएगी, है ना? सेम पावर आएगी दोनों ही केस को सॉल्व करने से। तो ये तो है एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस की पावर। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं इसके आगे। पावर ऑफ ए लेंस, थिन लेंस की अगर हम बात करें तो पावर ऑफ ए लेंस होता है, अच्छा चलो पावर की मैं बाद में लिखूंगा, पहले मैं दूसरी चीज लिखूंगा इसमें। जैसे लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो कैसे निकालते हो?
जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लेते हैं म्यू के बराबर है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर r1 है, ये r2 है। तो इसकी फोकल लेंथ क्या लिखोगे? 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1। ये सरफेस, मान लो रे ऑफ लाइट यहां से आ रही है और यहां चली जाती है, ठीक है। तो r1 को हम लिखेंगे कैसा? पॉजिटिव। और फिर लिखा मैंने -1/-r2, इस तरह से। तो ये इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी। क्या फोकल लेंथ इस बात पर डिपेंड करती है कि रे ऑफ लाइट किस डायरेक्शन से इंसिडेंट हुई है, लेफ्ट से या राइट से? अच्छा, चलो अब हम देखते हैं दूसरा केस। मान लो कि ये जो लेंस है, इसके लेफ्ट साइड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, राइट साइड में μ1 है, और इसका खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू के बराबर। अब रे ऑफ लाइट आती है यहां से, तो इसकी फोकल लेंथ हम कैसे निकालेंगे? 1/f इक्वल टू म्यू बाई μ1 -1 इंटू 1/r1 -1/-r2, ठीक है। इस तरह से कर लेते हैं। ये तो पढ़ा हुआ होगा इतना, है ना? अच्छा, अब अगर हम इसमें ऐसा ही सिचुएशन लें कि कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास, और इसके लेफ्ट साइड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, ये है म्यू, और राइट साइड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। सिंप्लिसिटी के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम मान लेते हैं। तो इसकी फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे? हाँ, इसमें हमको फोकस की डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा। हमें जाना पड़ेगा कि पैरेलल रेज अगर इंसिडेंट होती हैं, तो पैरेलल रेज जहां पर कन्वर्ज होंगी फाइनली जिस पॉइंट पर, वो पॉइंट की डिस्टेंस अगर हम लेंस से निकाल दें तो उससे क्या निकल आएगी? इसकी फोकल लेंथ निकल आएगी। तो अभी मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू लेके करते हैं इसको सॉल्व हम, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं हम। ये हमने मान लिया कि लेंस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेफ्ट साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसको कितना ले लें? मान लो ये 2 है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं 3 मान लेता हूं लेंस का, और यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 इक्वल टू, इसको 5 लिख लेते हैं। तो 2, 3 और 5 ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है यहां से। तो अब मुझे निकालना है इसकी फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे हम? बेसिक डेफिनेशन पे जा रहे हैं हम। पैरेलल रेज इंसिडेंट हुई, पैरेलल रेज जहां पर फोकस होगी वो पॉइंट फोकल लेंथ कहलाएगा, उसकी जो डिस्टेंस होगी लेंस से। तो रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगा के हम इसको अप्रोच करते हैं। तो लगाओ भाई, पहला रिफ्रैक्शन कहां से कहां होगा? फर्स्ट रिफ्रैक्शन होगा 2 से 3 में। फर्स्ट रिफ्रैक्शन फ्रॉम 2 to 3। तो पहला रिफ्रैक्शन 2 से 3 में हम ले रहे हैं। रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो इसमें लिखता हूं मैं पहले V1 के ऊपर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो कौन सा होगा? 3, जिसमें रिफ्रैक्टेड रेज आती है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके बाद फिर मैं लिखता हूं माइनस, इंसिडेंट रे कहां से आई है? इन्फिनिटी से, या माइनस इन्फिनिटी लिख लो इसकी जगह, और वो जिस मीडियम में थी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे 2। फिर ये होगा 3 - 2 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना ले लें हम? इसका r ही लिखते हैं, चलो दोनों r हैं, तो ये होगा +r। तो इसको सिंप्लीफाई करने से V1 कितना मिलेगा? V1 3r। तो ये आया +3r। अब हम फिर रिफ्रैक्शन लेंगे। तो अब हम रिफ्रैक्शन लेंगे फ्रॉम, अब रिफ्रैक्शन हो रहा है 3 to 5। 3 to 5 में अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो यहां से हम लिखते हैं V2, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी? ये जो +3r था, मतलब ये है कि रे ऑफ लाइट यहां पे कन्वर्ज हो गई है। इसका मतलब ये हुआ, देखो कि ये जो रे ऑफ लाइट यहां पर आई थी,
यहां से ये इंसिडेंट हुई, और अगर ये वाला सरफेस नहीं होता तो ये कहां जाके कन्वर्ज हो जाती, ये कन्वर्ज हो जाती 3R पर। तो लेफ्ट साइड वाले सरफेस ने जो इमेज फॉर्म की है, अगर वो बन पाती तो वो बनती 3R पर। अब ये जो इमेज है ये होगी ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन। तो सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना लिखा, 3R। और ये 3R प्लस होगा या माइनस होगा, प्लस 3R। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लिख लेते हैं, V2 के ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आएगा, 5, और इसके 3R के ऊपर 3 आएगा, राइट। अब हमने इसको लिखा 5 माइनस 3, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना लिखूं, -R। तो इससे V2 कितना आ रहा है, -5R। अच्छा, -5R आने का मतलब क्या हुआ, इसको एक्सप्लेन करूं कि रे ऑफ लाइट ये राइट साइड में कन्वर्ज हो रही है कि नहीं, नहीं नहीं कन्वर्ज नहीं हो रही है लेफ्ट में, मतलब उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर हम पीछे रेस को एक्सटेंड करेंगे तो लेफ्ट में आएगा, रे तो आगे निकल जाएगी इससे, ठीक है। रे तो सेम मीडियम में वापस नहीं आएगी ना, जैसे ये लेंस है और ये पैरेलल रे आई थी, ये यहां चली गई। अब मैं सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करूं तो इसका मुझे सर्कल कंप्लीट किया मैंने या स्फीयर कंप्लीट किया, इसका सेंटर ये है, तो इस वाले सरफेस का ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आया, मैंने ये नॉर्मल ड्रॉ किया, ये ओरिजिनल डायरेक्शन है रे की। अब ये रे ऑफ लाइट 3 से 5 में आ रही है, 3 से 5 में आई तो ये डेंसर मीडियम में आ रही है, तो इसको जाना चाहिए अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाना चाहिए, नॉर्मल ये है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब कहां जाएगी ये, और डाउनवर्ड हो जाएगी। तो और डाउनवर्ड होने के बाद भी ये यानी मिल नहीं पा रही है, -5 ही आया पक्का है, एक बार और चेक कर लेना। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कन्वर्ज होने इसने और नीचे तो दबाया लेकिन अभी भी ये मिल नहीं पाई यहां पर, तो उसको हम प्रोड्यूस करेंगे तो ये पीछे जाके मिलेगी। तो ये इमेज जो बनी होगी ये रियल होगी कि वर्चुअल होगी, वर्चुअल होगी, वेरी गुड। तो ये वर्चुअल इमेज बनी, और फोकल लेंथ कितनी आ गई, -5R आ गई, न्यूमेरिकल वैल्यू लिखें तो 5R आएगी। और माइनस इसलिए आई है क्योंकि अगर लेंस के बाहर का मीडियम डेंसर हो लेंस के मटेरियल से तो लेंस का नेचर बदल जाता है, ये कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग हो गया है क्योंकि इसके बाहर का जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। अच्छा, अब हम दूसरा काम करते हैं, मान लो कि रे ऑफ लाइट सेम सिचुएशन में, यानी यहां पर μ1 इक्वल टू 2 है, यहां पर μ2 इक्वल टू 5 है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ इक्वल टू 3। रे ऑफ लाइट आ रही है लेफ्ट से, इस केस में फोकल लेंथ निकालना कितनी आती है, सिमिलर अप्रोच लगाओ जैसे यहां किया था ऐसे ही इसमें, फोकल लेंथ कितना है,
इसमें आया -2r। ठीक है, तो दोनों केस में कैसा आ रहा है, अलग अलग आ रहा है ना। तो तुम्हारे हिसाब से सेम आना चाहिए कि अलग अलग? नहीं, अलग अलग ही आना चाहिए। फोकल लेंथ इस बात पे डिपेंड करती है कि इंसिडेंटरी किस डायरेक्शन से इंसिडेंट हुई है। फोकल लेंथ दोनों केस में सेम तब आएगी जब लेंस के दोनों तरफ का मीडियम सेम होगा। अगर लेंस के दोनों तरफ का मीडियम सेम नहीं है तो फोकल लेंथ अलग अलग होगी। इसलिए लेंस के दो फोकस होते हैं। लेंस के कितने फोकस होते हैं? दो। और दोनों की फोकल लेंथ अलग अलग तब होगी जबकि दोनों तरफ का मीडियम कैसा होगा? अलग अलग होगा। एक क्वेश्चन मैं ढूंढ रहा हूं तुम्हारे लिए अभी। चलो पहले मैं कुछ और बता दूं, तब तक तुम सॉल्व कर। हाँ, मिल गया मिल गया। चलो, अब इसकी फोकल लेंथ आई तुम्हारी f इज इक्वल टू कितना आ रहा है? -2r। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे पावर ऑफ ए लेंस। लेंस की जो पावर होती है ना, उसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू म्यू बाई एफ। 1/f नहीं होता है। मैक्सिमम टीचर 1/f पढ़ा रहे हैं और जेई मेन टाइप के कई क्वेश्चन में ना 1/f से ही जो है आंसर भी निकाल आते हैं। लेकिन इसका जो फॉर्मूला म्यू बाई एफ है, जिसमें म्यू क्या है? हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सराउंडिंग से ज्यादा ये लिखो ऑफ द मीडियम, सराउंडिंग मत लिखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम in which we need या we calculate we are calculating power। एक पॉइंट। F क्या है इसमें? फोकल लेंथ किस में? फोकल लेंथ इन द मीडियम। फोकल लेंथ मीडियम है, जिस मीडियम में पावर निकाल रहे हैं उसी में फोकल लेंथ चाहिए हमको। फिर उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे म्यू बाई एफ। एयर एयर या मतलब बाहर एयर है या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या वैक्यूम है, तभी लिख सकते हैं 1/f। अच्छा, अब जैसे मान लो एक लेंस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेंस का 1.5 और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हम मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है। बाई कॉन्वेक्स है ये, दोनों सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो 10 सेंटीमीटर है। तो इसकी फोकल लेंथ कितनी है एयर में? ये है एयर और ये भी है एयर, तो इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी एयर में? इसकी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब इसी लेंस को हमने पानी में डाल दिया, तो इसी लेंस को अगर मैंने पानी में डाल दिया तो अब इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? पानी का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेते हैं 4/3 और ये तो है ही 1.5 का। तो अब हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इक्वल टू म्यू लेंस यानी 3/2 अपॉन म्यू वाटर 4/3 -1 इनटू, यहां से अगर मैं जाऊं तो पहला रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस लूंगा तो 1/10 अपॉन ये -1/10। तो वाटर के अंदर
जो फोकल लेंथ आई 3/9/8, तो ये 1/8 बचेगा इंटू 2/10। तो फोकल लेंथ इसकी आएगी कितनी, 40 सेंटीमीटर आएगी, है ना। अब मुझे इसकी अगर पावर लिखनी है ना, तो पावर इसकी क्या होगी, पावर होगी 4/3/40। ठीक है, इसकी पावर होगी 4/3/40 के बराबर। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हमें याद रखना है क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते समय, स्पेशली एडवांस के लिए। अब इसका यूज मैं तुम्हें बताता हूं। इसका यूज ना हम रिवर्स में ज्यादा करेंगे, मतलब हमको पावर से हम फोकल लेंथ निकालेंगे। कैसे, अभी बताता हूं तुमको। जैसे कि ये क्वेश्चन अभी हम सॉल्व कर रहे थे, इसमें फोकल लेंथ निकालनी थी मुझे, ठीक है। तो ये -2r आई है, -2r किस मीडियम में आई, इस वाले मीडियम में। तो पावर का फॉर्मूला हम ये लगाएंगे, P इक्वल टू पावर और फोकल लेंथ का जो हम रिलेशन लिखेंगे, वो रिलेशन लिखेंगे माइनस बोल रहा हूं, μ/f लिखेंगे हम इसमें, है ना। तो पहले तुम पावर लिखें, तो पावर रिफ्रैक्टिंग सरफेस की लिखते हैं। यहां से यहां रे ऑफ लाइट आई, इधर से इधर आई, तो क्या लिखूं मैं इसको, P इक्वल टू 3 - 5 अपॉन, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, पॉजिटिव। इंसिडेंट रे यहां से आ रही है, इन रे ऑफ लाइट में कहां से ले रहा हूं मैं, यहां से ले रहा हूं ना। तो पहले किस में एंटर की है, 3 में एंटर की है ना वो, तो 3 नहीं, पहले रिफ्रैक्टेड रे जिस मीडियम में, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना। देखो ना, मैंने तुम्हें सबसे पहले क्या लिखा है, रिफ्रैक्टेड रे जिस मीडियम में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस इंसिडेंट वाला, तो 3 - 5 अपॉन +r। अच्छा, अब रे ऑफ लाइट 3 से 2 में जाएगी, तो फिर क्या लिखूं मैं, 2 - 3 अपॉन कितना, +r -r। तो ये कितना हो गया सॉल्व करने पर, ये -2/r, और फिर बचेगा ये प्लस 2 - 3 1/r, तो ये बचा -1/r। ठीक है, तो ये पावर आ गई -1/r। अब जिस मीडियम में तुमको फोकल लेंथ निकालनी है, जिस मीडियम में फोकल लेंथ निकालनी है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखो यहां पर। पावर इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि रे ऑफ लाइट कहां से आई है, लेकिन फोकल लेंथ डिपेंड करती है कि रे ऑफ लाइट कहां से आई है। बात समझ में आई, पावर इज इंडिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, बट फोकल लेंथ डिपेंड्स ऑन दिस। फोकल लेंथ डिपेंड करती है कि रे कहां से आई है। तो अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, P इक्वल टू μ/f में पावर लिखा मैंने -1/r इक्वल टू, अब मुझे फोकल लेंथ किस में निकालनी थी, 2 में निकालनी थी, तो मैंने म्यू लिखा इसका 2 का, तो ये 2 अपॉन f, तो उसको सिंप्लीफाई करने पर f इक्वल टू कितना आया, -2r, जो कि तुमने पहले निकाला था। ठीक है, अच्छा, अब रे ऑफ लाइट मान लो यहां से आती है, रे ऑफ लाइट मान लिया मैंने यहां से इंसिडेंट हो रही है इधर, तो रे ऑफ लाइट अगर इधर जा रही है, पावर अब भी इतनी आएगी, लेकिन फिर भी हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो P इक्वल टू, पहले हम लिखेंगे 3 -2 अपॉन +r, फिर प्लस 5 - 3 अपॉन -r। अब इसको सॉल्व करो, कितना आता है,
ये 1/r और -2/r -1/r। तो पावर इस बात पर डिपेंड नहीं कर रही है कि रे ऑफ लाइट किस डायरेक्शन से इंसिडेंट होती है, लेकिन फोकल लेंथ डिपेंड करती है। तो अब मैं फिर वही रिलेशन लिखूंगा, देखो जो मैंने यहां पर लिखा था, तो पावर को तो मैं लिख रहा हूं कितना, -1/r इक्वल टू, और फोकल लेंथ मुझे किस मीडियम में निकालनी है, 5 में, तो उसको लिखा मैंने 5/f। तो f इक्वल टू कितना आया सॉल्व करके, f इक्वल टू -5r। तो ये हमने पहले निकाला था -5r, अभी भी वही आ गया -5r। अभी बता रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, मैं समझ गया था कि तुमने अभी वो नहीं पढ़ा हुआ है, डायरेक्ट करना। अब पावर ऑफ मिरर, मिरर के केस में जो पावर का फॉर्मूला होगा ना, वो लिखना तो -μ/f, लेंस का है +μ/f और मिरर का है -μ/f, जिसमें म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का है जिस मीडियम में लेंस वो मिरर है। ठीक है। अब जैसे हमको कोई सिस्टम दिया हुआ है, ये सिस्टम दिया हुआ है हमको इस तरह का, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं मान लेता हूं यहां पर है μ1, ये है μ2 और ये है μ3। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना, सभी का सेम ले लेते हैं, r r r और ये r। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने सभी का सेम ले लिया। अब हमको इस सिस्टम की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालनी है। क्या निकालना है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम। तो पहले तो ये बताओ, ये सिस्टम मिरर है या लेंस है? ये जो सिस्टम, नहीं, ये सिस्टम मिरर है। रीजन बताओ क्यों? ये मिरर इसलिए क्योंकि रे ऑफ लाइट इधर से जाएगी तो वापस लौट के इधर ही आएगी, जैसे मिरर में होता है ना। तो ये सिस्टम इज बिहेविंग लाइक ए मिरर। अब हमको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं कई, जिसमें निकालना होता है कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखी हुई है तो उसकी डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस बताओ। तो उसको निकालने का ज्यादा अच्छा तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट पावर निकालेंगे इसकी, फिर उससे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालेंगे और उससे एक बार में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जो डिटेल वाला मेथड है उससे सॉल्व करते करते तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, पहले एक सरफेस से दूसरे सरफेस से, फिर रे वापस भी आएगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, पावर ऐड करेंगे डायरेक्ट। तो मैं पावर ऐसे लिख रहा हूं, P इक्वल टू, तो रे ऑफ लाइट में यहां से भेजता हूं। तो पहला रिफ्रैक्शन हुआ, मान लो यहां पर एयर है, तो पहला रिफ्रैक्शन हुआ एयर टू μ1, तो क्या लिखना होगा, μ1 -1/+r, प्लस फिर दूसरी बार μ2 -μ1/-r, गुड, फिर प्लस μ3/+r। अब पड़ गया सामने क्या, मिरर। जो पॉलिश सरफेस है इट विल बिहेव लाइक ए मिरर। अब ये कौन सा मिरर है, कनकेव, और कनकेव मिरर की पावर कैसी होगी, पॉजिटिव। कनकेव मिरर की पावर पॉजिटिव क्यों लेना है, ये देखो उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है ना, तो पावर पॉजिटिव आएगी। और दूसरा बाय डेफिनेशन ले लो, कनकेव मिरर इज ए कन्वर्जिंग मिरर, पैरेलल रेस को ये कन्वर्ज कर देता है, सो इट्स पावर शुड बी पॉजिटिव। तो उसकी पावर लेंगे हम पॉजिटिव पावर, ठीक है। अब पावर लिखेंगे कितनी, प्लस। अब इसकी पावर में लिखूंगा, इसके सामने जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ/μ3 वो, और रेडियस ऑफ कर्वेचर तो r है, तो फोकल लेंथ कितनी होगी इसकी, r/2। ये समझ में आया।
μ3/r/2। और प्लस क्यों किया है हमने? क्योंकि ये कनकेव मिरर है, उसकी पावर पॉजिटिव होती है। अभी काम खत्म नहीं हुआ मानव, रे ऑफ लाइट अभी वापस भी आएगी, है ना। अब रे ऑफ, हाँ अब देखो, लेकिन वापस आने में करना क्या है कि दोबारा वो उन्हीं सरफेस से पास होगी जिनसे पहले पास हुई थी। जिन सरफेस से पहले रिफ्रैक्शन हुआ था, अब फिर से उन्हीं से रिफ्रैक्शन होगा। और हमने रिफ्रैक्शन में या पावर में ये पढ़ा हुआ है कि पावर इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि रे ऑफ लाइट किस डायरेक्शन से आई थी। तो सभी की पावर डबल कर देना है बस तुमको। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि चाहे हम इस सरफेस पर राइट से लेफ्ट जाए, चाहे लेफ्ट से राइट आए, इस सरफेस का जो कंट्रीब्यूशन है पावर में वो सेम है, उसका साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है? नहीं नहीं, तो मिरर से तो एक ही बार रिफ्लेक्शन हुआ है ना, 2 बार हुआ ही नहीं है। बाकी सरफेस से तो रिफ्रैक्शन 2 बार हुआ है, मिरर से 2 बार हुआ ही नहीं रिफ्लेक्शन। अगर मिरर से 2 बार रिफ्लेक्शन होता तो मिरर को भी 2 बार ऐड करते हम। ठीक है? जितनी बार रिफ्लेक्शन करेगा मिरर, उसका पावर में उतनी बार कंट्रीब्यूशन लेना होगा। जितनी बार किसी सरफेस का रिफ्रैक्शन में कंट्रीब्यूशन है, उतनी बार हमें उसकी पावर को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे और इफेक्टिव पावर इसकी निकल आएगी। फिर इससे हम क्या निकालेंगे? अच्छा अच्छा, कैलकुलेट करना यार, कितना छोड़ दो इसको, मान लो कितना या कैलकुलेट कर रहे हो? एक काम करो, सुनो, इसको ना ऐसे कर लो, μ1 को लिख लो 2, μ2 को लिख लेते हैं 3 और μ3 को लिख लो 4। ठीक है, अब कर लो जरा, 2 3 4 कर लो इसको। टेन बाई आर, तो 10/r ये पावर आ गई। अब इस सिस्टम की जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी? नहीं, इसकी फोकल लेंथ के लिए हमें लिखना होगा P = -μ/f। अब ये पूरा सिस्टम किस में रखा हुआ है? एयर में। तो पावर को लिखा मैंने 10/r, माइनस म्यू को लिखा 1 और फोकल लेंथ f, तो f = कितना आएगा? -r/10। This system will behave like a concave mirror. The whole system will behave like a mirror and the kind of mirror it behaves is concave. क्योंकि पावर इसकी कैसी आई है? पॉजिटिव आई है ना। तो पावर पॉजिटिव आई है मतलब ये कन्वर्जिंग होना चाहिए, और कन्वर्जिंग है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होनी चाहिए अगर ये मिरर है तो ये इसमें f = -r/10 हम कर लेंगे इसको। अब बस फिर हम इसमें मिरर फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमको इमेज वगैरह कहीं निकालनी हुई तो 1/f = 1/v + 1/u, ये मिरर फॉर्मूला लगा के हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं उस क्वेश्चन पर जो तुमने पूछा था। उस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि ये एक लेंस है और यहां पर कोई डॉट है जो कि रिफ्लेक्टिंग है। ये हमने मान लिया कि ये डॉट है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया था? 7 सेंटीमीटर था, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था शायद 1.5, है ना। तो हमने पैरेलल रे को मान लिया कि यहां से पैरेलल रेज आती हैं, तो इसकी पावर ऐड करेंगे हम। तो P = पहला रिफ्रैक्शन हुआ 1.5 में गई है रे एयर से, तो 1.5 - 1 + 7। फिर यहां से रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा तो ये बिहेव करेगा मिरर की तरह से। कौन से मिरर की तरह से बिहेव करेगा? अरे यार एक मिनट रुक जाओ, उसमें क्वेश्चन में कॉन्वेक्स था कि कनकेव था? हाँ तो रुक जाओ जरा, इसको हम हटा देते हैं यहां से। ये सरफेस है,
यहां पर रे ऑफ लाइट आती है, तो पहला रिफ्रैक्शन हुआ, तो पावर को हमने लिखा 1.5 माइनस 1 अपॉन माइनस 7 प्लस। अब इस सिस्टम का जो बिहेवियर है, यहां से रे रिफ्लेक्ट होगी तो ये सरफेस बिहेव करेगा एज ए कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर की पावर कैसे लिखनी है मुझे, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, क्योंकि ये डाइवर्जिंग होता है, और इसके सामने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 अपॉन, नीचे फोकल लेंथ कितना लिखें इसका, 7/2। अब रेज देखो यहां चली गई है, अब यहां से रिफ्लेक्ट होके इधर आ रही है इस वाले सरफेस पर, यहां से फिर रिफ्लेक्शन हुआ, तो फिर ये मिरर की तरह से बिहेव कर रहा है। मिरर की तरह से बिहेव कर रहा है तो मैं इसको लिख रहा हूं माइनस, और ये कौन सा मिरर होगा, ये कॉन्वेक्स मिरर होगा। इस तरह का सरफेस है ना, ये यहां से रे आके ऐसे जाएगी, तो कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर है तो उसकी पावर फिर नेगेटिव, और इसको लिखा 1.5 अपॉन 7/2। फिर रे ऑफ लाइट बाहर निकलेगी यहां से। रेडियस से क्या करना है मैं, मेरे पावर का फॉर्मूला क्या है, माइनस म्यू बाई एफ है ना, तो मुझे फोकल लेंथ लिखना है, रेडियस थोड़े लिखना है। फोकल किसकी, फोकल लेंथ तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। किसका साइन, फोकल लेंथ का। तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ तो पॉजिटिव होता है। वो तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ। दोबारा बोलो क्या, किसका, तुम किसका, रिफ्रैक्शन के लिए बात कर रहे हो या मिरर के लिए? हमने ये देखा कि जो रे इधर से इंसिडेंट होगी, तो सरफेस ऐसा है ना, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरह का है तो ये कौन सा मिरर हुआ, कॉन्वेक्स मिरर है। और इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो कितनी होगी, r/2 होगी, और फोकल लेंथ तो पॉजिटिव होती है ना। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ तो हमेशा ही पॉजिटिव लेते हैं। इसके जो रेडियस है वो इसके जो सबसे पहले आई थी इसके, एक मिनट, नहीं तुम नहीं समझ रहे हो, यहां रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं है, तो मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर से कोई मतलब ही नहीं है, उसका प्लस माइनस साइन मुझे देखने ही नहीं है, वो तो रिफ्रैक्शन में देखते हैं हम। यहां पर क्या हुआ है, रिफ्लेक्शन हुआ है, तो मुझे एक फोकल लेंथ का साइन चाहिए। भाई पावर हम क्या लिखते हैं मिरर की, वो लिखते हैं माइनस म्यू बाई एफ। कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग होता है, तो उसकी पावर कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव तो मुझे तभी मिलेगा ना जब इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव हो, और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होती है, नेगेटिव थोड़ी होती है। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, डिसाइड कैसे किया था हमने, हम वो इससे थोड़े डिसाइड करते हैं, वो तो हम ऐसे डिसाइड करते हैं कि ये अगर कॉन्वेक्स मिरर है, इस पर पैरेलल रेज इंसिडेंट होती, ये पैरेलल रेज आई, तो रिफ्लेक्शन की बात कहां जाएगी, ये इधर चली जाएगी, ठीक है। तो इनको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां मिलेगा मुझे, अरे नहीं हुआ, रुक, तो ये है ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है ना। साइन कन्वेंशन क्या है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में पॉजिटिव, इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव।
ये है ना इंसिडेंट रे। तो एक मिनट तुम बता। मैं इसकी बात नहीं कर रहा अभी, मैं यहाँ अलग से बात कर रहा हूँ, ये इंडिपेंडेंट चीज है। इसमें इंसिडेंट रे ये आई, तो मैंने इसी को ही तो लिया जो सबसे पहले आई है। घूम के आ रही है मतलब? घूम के आ रही है मतलब? एक मिनट, तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हो कि अलग से केवल मिरर की बात? नहीं, इस क्वेश्चन को छोड़ दो पहले। तुम पहले मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव कैसे होती है, नेगेटिव, उसको कैसे डिसाइड करते हैं ये बताओ। ये मिरर कौन सा बनाया हमने? कनकेव। ये इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्ट होने के बाद रेज यहां चली गई, ये फोकस है। ये डिस्टेंस होगी फोकल लेंथ। सारी डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं हम? पोल से। तो पोल से मैं इधर आया राइट साइड में, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में आ रहा हूं कि उसकी अपोजिट डायरेक्शन में? तो ये नेगेटिव होगी, इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन है, तो फोकल लेंथ नेगेटिव हो गई। अच्छा, इसके बाद अगर मैंने पैरेलल रेज इंसिडेंट कराई कॉन्वेक्स मिरर पर, तो रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर चली जाएंगी। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आगे बढ़ाया तो वो यहां पर मिलता है, तो ये फोकस है। अब पोल से मैं फिर राइट साइड गया, तो ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहा हूं ना, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ट्रेवल किया मैंने, तो फोकल लेंथ कैसी है इसकी? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन तो डिसाइड हो गया। इसमें इंसिडेंट रे की डायरेक्शन से अब कोई मतलब नहीं, मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो कॉन्वेक्स मिरर मुझे दिख गया, तो उसकी फोकल लेंथ मुझे कैसे लेनी है? पॉजिटिव। और कनकेव मिरर की नेगेटिव लेनी है। अब दूसरा सवाल है कि इसके लिए इंसिडेंट रे कौन सी है? तो जो ये वाला सरफेस है इसके लिए इंसिडेंट रे ये वाली है अभी, ये नहीं है। यहां से जो रिफ्लेक्शन हुआ था उसके लिए इंसिडेंट रे कौन सी थी? ये नहीं थी। उसके लिए कौन सी थी? जो रिफ्रैक्ट होके अंदर आ गई थी, वो उसके लिए इंसिडेंट रे थी। ये इंसिडेंट रे किसके लिए? सबसे पहले वाले रिफ्रैक्शन के लिए। और जब इससे रे, इस वाले सरफेस से जब रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो उसके लिए इंसिडेंट रे कौन सी है? ये वाली है। ये नहीं है, ये इंसिडेंट रे उसके लिए। क्लियर हो गया? तो इसमें हमने ये जो +7/2 लिखा है, मैंने तो फोकल लेंथ की वैल्यू रखी है। और नेगेटिव साइन क्यों लगाया है? क्योंकि क्योंकि इसकी पावर नेगेटिव होती है कॉन्वेक्स मिरर की। अच्छा, अब रे ऑफ लाइट कहां जाएगी? बाहर जाएगी, इधर। तो वो किस मीडियम में जा रही है? एयर में जा रही है। तो मैंने लिखा 1 - 1.5। ये किसके लिए लिख रहा हूं मैं? यहां से यहां के लिए। ये बाहर गई, तो 1 - 1.5 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना लिखूं? प्लस या माइनस? प्लस। तो ये +7 आएगा। और पावर को भी प्लस करूं यहां के माइनस करूं, वो मुझे करने की जरूरत नहीं है इसमें। मैंने तो बस प्लस साइन कर दिया, वो साइन अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। प्लस आना होगा तो प्लस आएगा, माइनस आना होगा तो माइनस आएगा। मिरर मिरर में, हाँ, मिरर में तो फिक्स है फोकल लेंथ उसकी। लेकिन रिफ्रैक्टिंग सरफेस की जब हम पावर लिख रहे हैं, तो हम उसमें आर का साइन देखते हैं। पावर तो अपने आप आती है पॉजिटिव नेगेटिव सॉल्व करने के बाद। पावर उसमें अपने आप पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने इसको लिखा, तो उसमें मैंने पावर का साइन थोड़े रखा है कि कहां पॉजिटिव है कहां नेगेटिव, वो तो अपने आप आ जाएगा कि पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव। अब इसको ऐड करो, टोटल कितना आ रहा है? दोबारा करो।
कुछ गड़बड़ कर रहे हो लगता है। हाँ तो -1 आएगी ना, तो पावर कितनी है इसकी -1। इसका मतलब क्या है, अब मुझे इसकी फोकल लेंथ लिखनी है सपोज, तो अगर इसकी फोकल लेंथ लिख ली है तो ये लेंस है कि मिरर है, ये लेंस है क्योंकि रे राइट साइड निकल गई, तो मैंने इसको लिख दिया पावर को μ/f, तो पावर है -1, म्यू बाहर एयर में हम निकाल रहे थे 1/f, तो f इक्वल टू आया -1, -1 यानी कि लेफ्ट साइड में। तुमने डिटेल में सॉल्व करके लेफ्ट साइड ही निकाला था ना इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये लेफ्ट ही आ रहा है, उसमें क्वेश्चन में जो सी दिया है ना उसकी जगह ए होना चाहिए आंसर। इतना क्लियर है, तो अब तुमको ये पावर ऐड करके ना क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी इससे। अच्छा अब तुमको एक और चीज बताओ, हमने कोई नई चीज नहीं की है ये, देखो अभी जैसे जो ये वाला केस था, इसमें हमने अलग अलग स्टेप में सॉल्व करके फोकल लेंथ निकाली थी पहले, तो देखो हमने कोई नया काम नहीं किया था। यहां पर राइट साइड में क्या रहा, 3/2 अपॉन प्लस आर, और यहां कितना आ रहा था 5 - 3/-r, तो एक्चुअल में हम यही चीज ऐड कर रहे होते हैं पावर निकालने में। जो राइट साइड में रिफ्रैक्शन के फॉर्मूले की जो राइट साइड होती है वो पावर ही देती है, तो उसको हम क्या करते हैं डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं, तो इफेक्टिवली पावर निकल आती है। क्लियर हुआ ये? ये वाली चीज को मेरे एक स्टूडेंट ने बड़ा अच्छा यूज किया था। देखो कई बार जेई एडवांस की जो रैंक होती है ना उसमें टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो मानिक धर एक स्टूडेंट था मेरा, ये बात है 2012 की, तो मुंबई में था मैं उस समय। तो मानिक धर जो था उस समय 2012 में देखना एक क्वेश्चन आया था इस तरह का, तो उसने फोकल लेंथ निकालने के लिए ये शॉर्टकट यूज कर लिया, क्योंकि उसने दिमाग में रखा, पढ़ा है तो मैंने सभी को था ये, लेकिन उसके दिमाग में रही ये चीज, तो उसने बताया कि सर मेरा ना काफी टाइम सेव हो गया इससे। और जो बहुत तेज स्टूडेंट्स होते हैं ना उनके लिए बड़ा मैटर करता है छोटा छोटा टाइम। वो AIR 7 लेके आया था, 7 या 8 था उसका AIR, तो वो उसने बताया कि सर ये वाला फॉर्मूला, बाकी जो उसके दोस्त थे वो भी अच्छे थे लेकिन उनका काफी टाइम निकल गया इसमें करने में। तुम देखना 2012 जेई एडवांस में तुमको इस तरह क्वेश्चन मिलेगा एक। अच्छा अब तुम्हारे पास वो है ना फिजिक्स गैलेक्सी, तो उसमें तुम निकालो जरा ये क्वेश्चन, मुझसे कुछ दिन पहले किसी स्टूडेंट ने पूछा था, पेज नंबर 275 ऑप्टिक्स का। हाँ लेके आओ। पेज नंबर 275 निकालना, और इसमें इलस्ट्रेटिव एग्जांपल देखो 5.70, ये स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ लाइट है ना। अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मत पढ़ो, इन्होंने तो बहुत लेंदी सॉल्व किया है इसको, आशीष अरोरा ने, बहुत लेंदी सोल्यूशन है। मैंने तुमको जो अभी बताया तुम उससे ट्राई करके बताओ जरा, इसका क्वेश्चन पढ़ो जरा। ए स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ लाइट व्हेन यूज्ड विद ए कॉन्वेक्स लेंस,
इसमें हमको क्या निकालना है, पोजीशन ऑफ nth इमेज निकालना है ना। तो nth इमेज बनने में क्या क्या हुआ होगा, कितने रिफ्रैक्शन हुए होंगे और कितने रिफ्लेक्शन हुए होंगे। रिफ्रैक्शन तो 2 हुए होंगे, एक बार रे एंटर करेगी और दूसरी बार बाहर निकलेगी, मतलब n हटा दो, मतलब हम सोच लेते हैं कि F4 निकालना है सपोज अपने को, फोर्थ इमेज। तो फोर्थ इमेज बनने में क्या क्या हुआ होगा, फोर्थ इमेज बनने में एक तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन हुआ। हाँ, अच्छा F2 बनने में रिफ्लेक्शन कितने हुए, 2 रिफ्लेक्शन हुए। F4 में 4। तो हमारे पास हिसाब हो गया कि अगर Fn nth इमेज बन रही है तो उसमें रिफ्लेक्शन कितने हुए n, और रिफ्रैक्शन कितने हुए हैं, 2 हुए। तो हम क्या करें, हम मान लेते हैं कि जो पैरेलल रे आ रही है यहां से, है ना, हम पावर ऐड करना शुरू कर देते हैं। तो पावर अगर हमने ऐड की तो पहला रिफ्रैक्शन कहां से कहां ले लें, मानो पहला रिफ्रैक्शन कहां से कहां, 1 से म्यू, और इसको प्लस किया, अब बीच में हम हो रहे हैं रिफ्लेक्शन। तो पहला रिफ्लेक्शन यहां से, तो इसका बिहेवियर कनकेव मिरर की तरह से, तो पावर पॉजिटिव आएगी। तो क्या लिखूं मैं इसको, म्यू अपॉन r/2, प्लस दूसरा फिर रिफ्लेक्शन हुआ तो उसको लिखा हमने म्यू अपॉन r/2, कितने n टाइम्स, प्लस अब आखिरी रिफ्रैक्शन कर देते हैं। तो आखिरी रिफ्रैक्शन में क्या होगा, रे जाएगी 1 में म्यू से, तो 1 माइनस म्यू अपॉन, कौन से सरफेस से बाहर निकाल रहे हो, राइट से या लेफ्ट से, नहीं नहीं किसी पे भी निकाल दो, r माइनस में ही आएगा। अगर मान लो यहां से यहां, अगर यहां से रे गई तो r नेगेटिव आएगा, और अगर यहां से बाहर गई तब भी r नेगेटिव में ही आएगा, तो माइनस r। तो इससे क्या इक्वेशन बन गई, पावर कितना हो गया, 2 टाइम्स म्यू माइनस 1 अपॉन r, प्लस ये हो जाएगा 2 म्यू n बाई r, इतना ना। अच्छा ये तो पावर हो गई, अब हमको निकालना क्या था, फोकल लेंथ निकालनी है। क्या चीज, हाँ हाँ ठीक है। तो अब इसमें हम अब फोकल लेंथ कैसे निकालें, इसको जरा सिंप्लीफाई करना, इसमें आंसर शायद r की टर्म्स में नहीं दिया है ना, तो इसमें फोकल लेंथ, इसमें कुछ, अच्छा उसमें, हाँ हाँ अकेले लेंस की f दी हुई है ना शायद उसमें, अच्छा f1 कब बन, अच्छा f दी हुई है ना, सिंपल, सही बात है। तो वो सिंपल f की वैल्यू क्या आएगी, वो r की टर्म्स में निकल आएगा। हाँ 1/f इक्वल टू 2 म्यू टू बाई आर, तो इससे r की वैल्यू निकल आएगी, r इक्वल टू हो जाएगा 2f इंटू म्यू माइनस 1।
और ये जो P है ये किसके बराबर होगा, 1/Fn, और R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो 2F म्यू माइनस 1। आ गया वो जो उसमें दिया हुआ था। हाँ, अब तुम उसका सोल्यूशन देखो उन्होंने क्या किया है। हाँ, उसको मतलब सीक्वेंस बनाई उन्होंने 2-3 में करके, फिर nth के लिए क्या होगा। लेकिन अगर हम इससे सॉल्व करें तो ये जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो अब तुमको मुझे लगता है ये चीज समझ में आ गई होगी कि पावर ऐड करके जल्दी कैसे सॉल्व करना है। और ये भी क्लियर हो गया होगा कि पावर के फॉर्मूले जो है लेंस के लिए म्यू बाई एफ होगा, जिसमें म्यू है किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कौन से मीडियम का, नहीं लेंस के दोनों तरफ मीडियम अलग हुआ तो जिस मीडियम में तुम्हें पावर फोकल लेंथ निकालनी है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखोगे। ठीक है, जैसे यहां भी हमने किया था इस वाले में, जैसे मुझे फोकल लेंथ निकालनी है म्यू इक्वल टू 5 में, तो मैं इसको लिखूंगा, कहा गया पावर, हाँ ये 5/f, p इज इक्वल टू 5/f। और अगर मुझे निकालनी है किसमें 2 में, तो मैं उसको लिखूंगा 2/f। जिस मीडियम, दोनों तरफ मीडियम अगर अलग है। तो आज के लेसन तुम्हारे लिए ये है कि फोकल लेंथ जो होती है लेंस की, उसके 2 फोकस होते हैं लेंस के। दोनों की फोकल लेंथ मोस्ट ऑफ द केसेस में इक्वल होती है क्योंकि दोनों तरफ का मीडियम सेम होता है। लेकिन अगर दोनों तरफ का मीडियम डिफरेंट है तो फोकल लेंथ भी अलग अलग होंगी। यानी कि लेंस की फोकल लेंथ इस बात पर डिपेंड करती है कि रे ऑफ लाइट राइट साइड से इंसिडेंट हुई थी या लेफ्ट साइड से इंसिडेंट हुई थी, क्योंकि मीडियम अगर अलग अलग हुआ तो फोकल लेंथ अलग अलग हो जाएगी। पावर इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि इंसिडेंट रे कहां से आई थी। मिरर की पावर लिखनी है तो मिरर की पावर तो माइनस म्यू बाई एफ लिखना इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है, जिसमें म्यू होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और ये जो फॉर्मूले हैं पावर ऐड करने वाले, ये केवल थिन लेंसेज में लगाना है। अगर लेंस थिन नहीं है तो फिर तो रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। मतलब जैसे कि स्फीयर है, स्फीयर की एक सरफेस को पॉलिश कर दिया, अब हम उसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इससे नहीं निकाल सकते, है ना। उसके लिए तो तुमको रिफ्रैक्शन के फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा, थिन लेंसेज के लिए ही लगेगा ये वाला। और इससे तुम जेई एडवांस के, फिर तुमने वो वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए यार, अगर तुमने ये नहीं लगाए। जेई एडवांस के कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें ये लेंस था, फिर उसमें पानी भर दिया था, फिर उसमें एक पिन को रख देते थे, तो पहले वो फोकस हो रही थी, इमेज कंसाइड कर रही थी किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, फिर पानी भर दिया तो किसी और पे कंसाइड करने लगी। तो एक ये क्वेश्चन सॉल्व करना एडवांस का। और एक क्वेश्चन है उसमें ऐसा कि एक लेंस है, पहले यहां पर शायद लिक्विड है या एयर है, और यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखी है तो उसकी इमेज यही कंसाइड करती है। ये सरफेस कैसा है, रिफ्लेक्ट, ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के ऊपर ये लेंस रखा हुआ था। तो ये कॉम्बिनेशन किस किस का हो गया, एक लेंस, ये तो लेंस हो जाएगा, और एक और दूसरा लेंस बनेगा लिक्विड का, लिक्विड का लेंस कहलाएगा ऐसा वाला, और एक प्लेन मिरर हो गया। एक्चुअल में तो ये इनका कॉम्बिनेशन है। तो फिर इसमें भी पावर ऐड करना कि यहां से रे ऑफ लाइट आएगी तो यहां से यहां रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्रैक्शन और फिर रिफ्लेक्शन। तो इसमें रिफ्लेक्शन का कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा ज्यादा कुछ, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ तो इनफाइनाइट आती है, पावर 0 होगी। तो ये वाले 2 क्वेश्चन है जे एडवांस के ना, ये वाले क्वेश्चन तुमने नहीं किए थे ये अभी? अच्छा, इनको ट्राई करना हो जाना चाहिए तुमसे, है ना। ये वैसे वो हो तो उससे भी जाते हैं लॉन्ग वाले मेथड से, लेकिन उसमें कैलकुलेशन बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए और कोई डाउट है तुम्हारा इसमें?
सही क्या रखते हैं कि बताइए दो लेग के बीच में डिस्टेंस दी होता है तो लंबा F1 पर लंबा F2 माइनस डी अपॉन F1 F2 इक्वलेंट फोकल जो काफी तो ऑप्टिकल की इक्वलेंट लेंथ जो बात है लेकिन वो ये नहीं कर रहा था कि कितने डिस्टेंस पे होते हैं। अच्छा, उसका जो कैलकुलेशन है ना यार, उसका भी बड़ा है। वैसे तुमने एससीवी का सॉल्ड एग्जांपल देखा है? ये एससीवी में ऑप्टिक्स में सॉल्ड एग्जांपल में है, उसकी थ्योरी पढ़ना, उसमें बताया गया कि कहां पे मान सकते हैं उसको। लेकिन ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे पास कुछ बने नहीं होंगे, बगैर ये पता किए भी क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाते हैं, है ना? बगैर उसके सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन। लेकिन तुम एससीवी में उसकी थ्योरी दी हुई है, तुम पढ़ लेना उसको। और एक क्वेश्चन भी दिया है इस पर, वो सबसे उसका सॉल्व एग्जांपल का सबसे लास्ट क्वेश्चन है शायद एससीवी में, रे ऑप्टिक्स में। तो वो कोई बहुत बड़ी कोई कॉन्सेप्चुअल चीज नहीं है। हाँ, लेकिन ये जो था मैं समझ गया था कि वो डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, तुमसे बात करके तो मैंने नहीं पता था, तो मुझे लगा ये बताना चाहिए। और बताओ, और कोई चीज? ठीक है, चलो। अच्छा, एक चीज और बताओ कि तुम थोड़ा सा, मुझे लग रहा था यार, उसमें क्यों कंफ्यूज हो रहे थे कि इंसिडेंट रे किसको लेंगे, ऑब्जेक्ट किसको लेंगे? ऑब्जेक्ट का डिसीजन किस चीज से होता है? इंसिडेंट रे से, है ना? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज द ऑब्जेक्ट, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेज इज द रियल ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। जैसे ये एक प्लेन मिरर है, अगर यहां पर कोई चीज मैंने रखी हुई है और रे इस तरह से जा रही है, तो ये डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे है। तो इंसिडेंट रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बनाएगा? ऑब्जेक्ट। ये डाइवर्जिंग है तो ये रियल ऑब्जेक्ट है। मान लो कि ये एक मिरर ले लेता हूं मैं, रेज ऐसी आ रही है कन्वर्जिंग, तो इसके लिए जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका, वो ये है ए। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। अगर इंसिडेंट अरे तुम इसको याद रखो, ये क्या है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इसके बाद रिफ्लेक्शन हुआ, तो ये रे रिफ्लेक्ट होके यहां चली जाएगी, ये रिफ्लेक्ट होके यहां जाएगी। अब मैंने इसको ज्वाइन किया, तो मान लो ये था O, ये है I। तो डेफिनेशन लिखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज इज इमेज। रिफ्लेक्टेड रेज या रिफ्रैक्टेड रेज, क्योंकि इमेज बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर होती है? इमेज बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिफ्लेक्टेड रेज बनाएंगी या रिफ्रैक्टेड रेज बनाएंगी। तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या होगा? इमेज होगा। अब इमेज रियल कब होगी, वर्चुअल कब होगी, उसकी भी कभी भी जिंदगी में कंफ्यूजन हो रियल वर्चुअल में, तो बस इतना याद रखना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज, अगर रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्जिंग है, कन्वर्ज नहीं हुई है, तो इमेज कैसी है? वर्चुअल है। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज या कन्वर्जिंग रिफ्रैक्टेड रेज रियल इमेज बनाएंगे। तो अगर ये रिफ्लेक्ट होती है यहां, तो ऐसे आएगी रिफ्लेक्ट होके, तो ये है B, और B क्या है? रियल इमेज। तो प्लेन मिरर ने रियल इमेज बनाई है।
तो तुम उसमें कंफ्यूज हो रहे थे ना कि रे ऑफ लाइट कौन सी है, इंसिडेंट रे, कंफ्यूजन दूर हो गया वो। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, उसमें भी तुम यही गड़बड़ कर रहे थे, रे ऑफ लाइट फाइनली बाहर निकल गई तो निकल गई, ठीक है। चलो तो आज फिर हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, ठीक है।